जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, जय गुरु जी। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, आज मुझे गुरु जी ने हमारी कुल देवी उन पे दर्शन कराने के लिए भेजा और अब गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी प्यारी संगत परिवार को, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। ये आज 5वां दिन था और हमें गुरुजी ने बुलाया था ब्लेसिंग देने के लिए। वो तो हर जगह ही है, कुलदेवी के रूप में भी सब जगह उन्होंने संगत जी भेजा या बुलाया, जैसे भी है। हम संगत दर्शन करने गए, हम पति पत्नी और मेरा बेटा, और हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा मुझे। लास्ट टाइम मैंने संगत जी जब शेयर किया था वहां मुझे इतने सारी बटरफ्लाई नजर आई थी, मेरे बेटे को भी। और इस बार ना सिर्फ मैंने जब ध्यान दिया, मैंने कहा आज गुरुजी आप दर्शन नहीं दे रहे, तो मुझे 2 बटरफ्लाई संगत जी नजर आई। जब मैं पूजा करके जा रही थी पूजा करने, जब मुझे 1-2 नजर आई, वो भी क्रीम कलर की, ऑफ वाइट। और उसके बाद जब आते हुए संगत जी, जब हम आ रहे थे रास्ते में हमने मैंगो आम लिए थे वहां से, तो आम खरीदे थे, राहड़ी पे से एकदम से घूम के मेरे सिर पे से गई। और मेरे पति अंकल और मेरे बेटे, बेटा तो मेरा था लेकिन गाड़ी से ही वहीं इस तरफ से आई थी, गाड़ी में बैठा था। तो संगत जी बहुत ही अच्छा लगा और बिल्कुल प्योर क्रीम कलर की थी, बिल्कुल प्लेन, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी बड़ी थी, सिर पे सो के गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, हमें ब्लेस करने आए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और पहली बार हम, देखिए आप, हमारा कहाँ जनवरी फरवरी में जाना बन रहा था और अब गुरुजी ने गुप्त नवरात्र में बुलाया है। बीच में भी नवरात्र अप्रैल मार्च में आते हैं, वो भी चले गए थे। संगत जी आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन, हमने आराम से दर्शन किए। वहां पर संगत जी ना, वहाँ क्या है कि ना दूध वगैरह चढ़ाते हैं लोग और बताशे, गुड़ वगैरह, तो उसमें ना वहाँ मधुमक्खी मतलब बहुत थी। तो उस मधुमक्खी ने, पता नहीं किसने ना, जैसे मुझे पीछे डंक मारा है, काटा है, पता नहीं। तो उससे मेरे कोई कष्ट काटे हैं गुरुजी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट टाइम उधर बहुत चींटे थे, तो एक चींटे ने, उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, किसी ने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। गुरुजी के रोज सत्संग आ रहे थे संगत जी, और मेरा मतलब गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरा जो ब्लड है वो बहुत गाढ़ा हो रहा है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और शुगर भी बढ़ सकती है और लीवर की भी। बहुत मुझे गुरुजी सत्संग सुनाए थे संगत जी, बीमारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। तो उस टाइम बहुत टेंस चल रही थी और थोड़ी स्टार्टिंग थी, शुगर की तबीयत सी ऐसे खराब थी। तो मैं जब गई थी दर्शन के लिए लास्ट टाइम, तो संगत जी वहां मुझे चींटे ने काटा, जैसे उन्होंने कोई सुई लगा करके, और ब्लड भी आ गया था उस टाइम मेरे, तो वो ब्लड निकाला, वो गंदगी जैसे गाढ़ा खून। तो उसके बाद संगत जी जब मैं वहां, मुझे कष्ट काटा, जब मैं घर आई उसके बाद मुझे गुरुजी ने ये जो
ब्लड ब्लड गाढ़ा हो रहा है उसके लिए सत्संग सुनवाए कि दालचीनी वगैरह पियो और उबाल करके, और जो मानसिक वो सॉरी मेंसेस की प्रॉब्लम लेडीज़ों को होती है, तो गुरुजी ने उसमें अशोका की छाल का मुझे उबाल के पीने के लिए बोला था। और सर्दियों में भी बोला था कि बेटा तू अदरक, काली मिर्च, तुलसी जी और दालचीनी का काढ़ा बना करके पी, उससे तेरा जो ब्लड है वो साफ होगा और पतला होगा। तो संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा ने मुझे ये करवाया और मुझे वहाँ मंदिर बुला के ब्लेस किया। बहुत-बहुत शुक्राना, आज भी मेरा कोई कष्ट काटा है गुरुजी ने। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी कुछ मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। पड़ोस में पता नहीं कौन क्या कर रहा है, मेरे घर के बाहर तेल डाल के गए मेरे गेट पे, और कल सैटरडे था, लास्ट संडे को तो तेल डाल के गए थे, और आज सैटरडे सैटरडे था कल, तो कल एक सिक्का डाला हुआ था। कल भी मतलब उन्हें नज़र रहती है उनको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जब मैं कहीं घर पे चली जाती हूँ। कल मैं अपना चेकअप कराने गई थी। मुझे जैसे प्रॉब्लम हो रही थी शुगर की या उसकी, तो मैं एक किस्म संगत जी 3 मंथ वाला शुगर टेस्ट होता है कि 3 महीने से शुगर कैसी चल रही है, तो उसका मेरा टेस्ट वगैरह कराने जाना था। तो सुबह मॉर्निंग में चली गई थी, मुझे फर्स्ट टाइम कराना था, मुझे पता नहीं था खाली पेट जाना होता है। तो मैं जल्दी काम करके अपना, मेरे पति अंकल कह रहे मैं जॉब पे जाऊँगा तो मैं छोड़ दूँगा, तो मेरे बेटे और मुझे छोड़ दिया था क्योंकि उसकी सैटरडे तो छुट्टी होती है। मेरा बेटा भी साथ में था, तो मेरी मैं चली गई थी, तो मेरी वहाँ पास में कज़िन रहती है, तो मैं उसके पास चली गई थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो मैं थोड़ा शाम को आई थी, मेरे हस्बैंड शाम को लेके आए थे, तो देखा कि मैंने एंट्री कर ली गेट खोल के कि मुझे जल्दी रहती है कि सामान मेरे हाथ में था और मुझे ये मोटर-वोटर चलानी होती है संगत जी। तो मैं अंदर एंट्री करके मेरा बेटा भी आ गया, तो मेरे पति अंकल आए ना, जैसे ही बोले कि ये डोरमैट पे सिक्का किसने डाला हुआ है? मैंने कहा मुझे क्या पता। अब देखिए आप, अब देखो सैटरडे को सिक्का मेरे मन में थोप दिया गुरुजी ने, आज सैटरडे देख सिक्का होता है ना लोहा, तो ये शनि का रूप हो गया, तो ये डाल दिया। उस दिन तेल भी शनि का रूप था, तो वो डाला हुआ था गेट पे। तो कौन क्या करवा रहा है कुछ नहीं पता संगत जी, और मेरी हालत ज़्यादा दिन-ब-दिन खराब हो रही है, तबीयत ठीक नहीं रहती। संगत जी प्लीज़ मेरे लिए भी आप ही ब्लेसिंग माँगे गुरुजी से, तबीयत ठीक हो जाए मेरी, मेरा बच्चा छोटा है। और पता नहीं इतनी शुगर आई है हाई लेवल की बहुत ज़्यादा, और जिस पे हमें शक है उसके हस्बैंड को भी शुगर रहती है। संगत जी, और ये जो बीमारियाँ लोग देते हैं एक-दूसरे को, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये क्यों है? जब से मैं इस घर में आई हूँ, इस घर में मैं बीमार ही रहती हूँ संगत जी। 3 साल हो गए मुझे इस घर में। और संगत जी, जब मैं क्या नाम है, गुरुजी ने मुझे सत्संग दिया कि कोई नहीं, तू जो भी जो कर रहा है ना वो उसी पे वापस जाएगा। तो मुझे गुरुजी ने ये सत्संग भी सुनाए, और आप देखिए कि इतना मैं नेगेटिविटी हो रही है कि मेरा ना गुरुजी के सत्संग ना सुन ही नहीं पाती, मतलब या तो मुझे नींद आ जाएगी, और संगत जी वो पहले की तरह, जैसे मैंने पहले भी लास्ट बताया था संग सत्संगों में कि गुरुजी जब नेगेटिविटी आती है तो मैं पूजा पाठ ही मेरी इतनी कम हो जाती है, और नहीं मैं सत्संग सुन पाती हूँ ढंग से गुरुजी के। लेकिन गुरुजी इतने अच्छे हैं ना कि बस हाथ पकड़वा के वही काट करवाइए, गुरुजी मैं अब सत्संग सुन पाऊँ, आप मेहर कीजिए मुझ पे, मेरे परिवार, मेरे बच्चे अंकल पे, पति अंकल पे। संगत जी जो भी करवा रहा है, जो भी वहाँ पे गलत नज़र रख रहा है, उसपे वापस लौटाइए आप। पता नहीं क्यों लोग जलते हैं, ना इधर खा सकते ढंग से, ना पहनता देख देख सकते, ना मेरी किसी से बोलचाल होती लड़ाई-वड़ाई, ना किसी से कुछ होता। पता नहीं क्यों इधर लोग बेकार निकले सारे, कोई भी नेबर मुझे नहीं सब समझ आता कि कौन करवा रहा है, कौन नहीं, समझ नहीं आता। अब इस घर से निकलने का भी टाइम आ गया है, घर गुरुजी शिफ्ट करवा रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा गुज़ारिश है मेरी कि आगे कभी ऐसा ना हो। नेबर कम से पड़ोसी तो अच्छे हों। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई इस घर में जब से आई हूँ, बीमार रहती हूँ। और प्लीज़ गुरुजी मुझे अपने चरणों से लगाएँ, अपना भक्ति का दान दें, अपने से दूर मत करना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को कर रही हूँ और मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। आज शुक्रवार है संगत जी, और शुक्रवार बना ही शुक्राने के लिए है। और आज मंथ का आखिरी दिन है जो कि गुरुजी ने अपनी बच्ची को ब्लेस किया है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है। और मेरे गुरु महाराज का जुलाई तो पूरा जुलाई ब्लेस्ड है। जो प्राची आंटी सुना रहे थे कि अगर किसी ने बर्थडे में केक नहीं भी काटा है या नहीं भी भोग लगाया है तो वो लास्ट तक ही सही लगा दो। लेकिन गुरुजी ने अपनी बच्ची को सेवा दी थी केक की बर्थडे वाले दिन। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज मेरा बर्थडे था और संगत जी, हमारी लाइफ को जब गुरुजी अपने चरणों से लगाते तो हमारी पूरी लाइफ को गुरुजी खुद रेगुलेट करते हैं। गुरुजी हर पल हमें संभालते हैं। और गुरुजी ने आज का दिन क्यों, अपनी बच्ची का बर्थडे वाला दिन ही क्यों चुना मुझे सिखाने के लिए, मुझे अभी समझ आया। क्योंकि संगत जी, कल कोई बड़ा कलेश हुआ घर में। संगत जी, वीरवार को शाम को मेरी बेटी ट्यूशन से आई और ना जाने क्या एक्टिविटी उसके साथ आई, क्या हुआ और मुझे क्या हुआ नहीं पता। वो क्लेश करवा के गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट हमारे ऊपर से, इस घर से क्या विपदा आने वाली थी, क्या होना था, क्यों मुझे इतना गुस्सा आया। जब से गुरुजी ने अपने चरण शरण से लगाया है, गुरुजी अपनी बच्ची को बहुत बहुत समझाते हैं और बहुत चेंज कर दिया है। बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगी कि हम बिल्कुल ही गुरुजी के वचनों पे चलते हैं। जो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी कहते भी हैं कि मतलब गुरुजी को मत मानो, कोई बात नहीं, मत मानो आप, लेकिन गुरुजी के वचनों को मानो। मत करो गुरुजी के लिए कुछ कि उनके लिए अच्छा बनाओ, अच्छा ये करो वो करो, मत करो सजावटें, कुछ मत करो, बस गुरुजी के वचनों को मान लो। गुरुजी खुश होते हैं। गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं संगत जी। सिर्फ बाप के भूखे हैं। वो बाप चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, कर्म अच्छे रखो। वो महाशिव हैं, महाकाल हैं, शिव शक्ति हैं। बस उनको क्या ज़रूरत है हमारी किसी भी चीज़ की, और हम दे ही क्या सकते हैं संगत जी। सब कुछ तो उन्होंने बख्शा है, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को अर्पण करना है, तब भी हजार बार सोचते हैं। तो संगत जी, यही बात थी कि शाम को कुछ नेगेटिविटी आई बहुत ज़्यादा कि मुझे इतना गुस्सा आया संगत जी। मुझे खुद नहीं पता कि मतलब क्या हुआ। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, इतनी ज़ोर ज़ोर से संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ कि मतलब मैंने मतलब अपने आप को भी हर्ट करना चाहा, क्या नहीं पता। लेकिन अचानक से इतना आया गुस्सा, लेकिन एकदम शांत भी हुआ, शांत करवाया गुरु महाराज ने। क्या एक्टिविटी थी जो कि ऐसे में कटवाई गुरुजी ने। लख लख बार शुक्राना। और आज गुरुजी का मैसेज भी आया कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, मैं हमेशा अंग संग सहाय हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और आज इतनी हेल्थ ख़राब थी संगत जी, और इस हेल्थ ख़राब में भी गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। सुबह का ब्रेकफास्ट बना, उठी, उसके बाद मैं लेटी हुई हूँ। ब्रेकफास्ट करके नहीं उठा जा रहा था। अभी मेरा बेटा स्कूल से आया और मैंने उसको बोला कि उस बीच संगत जी एक सत्संग आया मुझे, सॉरी मैं वो बता देती हूँ पहले। एक सत्संग आया और इतनी एक्टिविटी थी, इतनी मेरी हेल्थ, इतनी मुझे नींद, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। बाजू में दर्द, सर्वाइकल का दर्द, आंखें बिल्कुल नहीं, आंखें मेरी बिल्कुल स्वेल हो गई हैं और होश बिल्कुल नहीं, बस सोई रहूँ, कोई पता नहीं। तो संगत जी, क्या हुआ कि उस बीच मुझे सत्संग आया, मैंने सत्संग सुनने की कोशिश की, लेकिन उस सत्संग को मैंने पता नहीं कितनी बार रिपीट करा। फिर मैं सो जाऊँ, फिर मैं रिपीट करूँ, फिर मैं पीछे बैक करूँ उसको, लेकिन मैं पूरा नहीं सुन पा रही थी। फिर मैंने लगाया, फिर भी मुझे लगता नहीं मैं उसको पूरा सुन पाई हूँ। फिर वो मेरे फ़ोन से हट ही गया सत्संग। संगत जी, उसके बाद मैं फिर सो गई। फिर बीच में उठी, मैं वॉशरूम गई और मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा ही सत्संग शेयर हुआ है, प्राची आंटी ने करा हुआ है आपका सत्संग लिख के। संगत जी, मैं लगाती हूँ, लेकिन वो भी मैंने पहले किसी आंटी का और था, फिर मेरा था।
मैं फिर सो गई उस सत्संग को सुनते सुनते। मतलब मैं नहीं सुन पा रही थी कि क्या एक्टिविटी थी, और मेरा जन्मदिन है आज, और गुरु महाराज तो अपने बच्चों को अपने चरणों से लगा के रखते हैं, अपने बच्चों को कभी कोई दुख नहीं आने देते। मेरे साथ क्या हो रहा है ये। और मैं गुरुजी को बोल भी रही थी कि गुरुजी, किसी ने विश नहीं करा आज अपनी बच्ची को, देखो ये सब दिखावा है। ये गुरुजी ने सिखाया मुझे कि जब हम अपना स्टेटस लगा देते हैं, या मेरा बच्चा कोई मेरा स्टेटस लगाता कि मम्मा हैप्पी बर्थडे, तो वो देख के सब स्टेटस लगाना शुरू कर जाते हैं। जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं या हमारे रिलेटिव होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो देखा देखी में संगत जी, दिल से किसी को नहीं है। ये दिखाने के लिए गुरुजी ने आज मेरे फ़ोन में स्टेटस ही नहीं लगाया कि मेरा बर्थडे है। और क्या हुआ कि मेरी इंस्टा से मेरी आईडी ही गायब। मुझे आदत है थोड़ी थोड़ी देर में इंस्टा में देखती हूँ गुरुजी का क्या मैसेज मेरे लिए है, क्या है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं। आज मुझे व्हाट्सएप ही दिखा, और मेरे भतीजे का भी, मेरे भाई का बेटा, जो कि गुरुजी ने उसको भी जुलाई में ही जन्म दिया है और अपना ब्लेस्ड मंथ दिया है उसको भी लास्ट में मेरे साथ। आज उसका भी बर्थडे है। मैंने उसका स्टेटस लगाया और फ़ोन किया भाभी को कि कंजके वगैरह दी थी सुबह, कैसा हुआ बर्थडे। तो वो भी टीचर हैं संगत जी, वो भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी में उसको जाना होता, बहुत चल के उसका पहाड़ में कहीं ड्यूटी है। तो संगत जी वो भी जल्दी जल्दी में कहती कि हाँ थोड़ा बहुत प्रसाद बनाया हमने, और कंजके तो नहीं दे पाई लेकिन हलवा बनाया, और मैं माता रानी को भोग लगाया था गुरुजी को। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो बस वो मुझे भी मुबारकी देने लगे कि दीदी आपका भी जन्मदिन है, आप दोनों का एक ही दिन आता है। फिर मेरे भाई का फ़ोन आया, सॉरी सॉरी संगत जी, पर मुझे गुरुजी ने बताया, ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि देख तेरा अपना कौन है, कौन है तेरा अपना, जो तेरे अपने हैं बिना स्टेटस के भी। उनको याद है तेरा बर्थडे, सबसे पहले उठ के मेरी बेटी ने मुझे विश किया, और उसके बाद भाभी, भाई। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने इंस्टा की आईडी मेरी गायब कर दी इंस्टा से। उसमें दो आईडीज़ है, मेरी बेटी की और मेरी। तो बेटी की आए जा रही थी, मैं कह रही थी मुझे करना ही नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ आज, मैं कहाँ, मुझे गुरुजी का कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, सिर्फ योगा से रिलेटेड उसी के सारे आ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। तो ये गुरुजी की प्लानिंग थी मुझे दिखाने के लिए कि तू देख देख, इसको बोलती है वो मेरा अपना है, उसने लगाया मेरा स्टेटस, उसको याद है पिछली बार यही हुआ था। तो देख ले, किसको याद है तेरा बर्थडे, किसको फिक्र है, किसी को भी नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। तो इसलिए तू ही अच्छे से समझ ले कि अपने माँ बाप, अपना पति, अपने बच्चे, अपने भाई भाभी, जो कि ब्लड के रिलेशन हैं, जो बिल्कुल एक ही माँ के बच्चे हैं। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने सिखाई आज कितनी बड़ी बात। और मैं सुबह से ऐसे ही पड़ी हुई थी संगत जी, हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरा बेटा आया और मैंने उसको बोला कि शायद मेरा बीपी डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, नहीं हेल्थ ठीक है, तो एक कॉफ़ी बना दे मेरे लिए। तो उसने कॉफ़ी बनाई, मैंने पी गुरुजी का नाम लेके, और इतनी हिम्मत मुझे मिली। गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि पुत्र, जो दुख में भी शुक्राना करता है ना, वही असली संगत है। हर पल का शुक्राना करो, शुक्राना बहुत ज़रूरी है। तो सही बात है संगत जी, ये शुक्राना भी मेरे गुरु महाराज ने करवाया अभी मुझे सिखाने के लिए। गुरु जी कहते हैं कुछ भी आपकी लाइफ में होता है ना, वो मेरी मर्जी से ही होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी, आज डॉक्टर को दिखाना था। हस्बैंड बोल के कि तू 10-11 बजे तक रेडी हो जाना, तुझे दिखा देंगे आज क्या हो रहा है। मतलब मैं रात को भी परेशान थी बहुत, और गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये क्या हो रहा है। शायद 3 को हमारे हॉल में शिव पुराण रखा जाएगा और मुझे पूजा में बैठना है, सब कुछ होगा। तो मैं कैसे, मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, इतने बड़े ग्रंथ में, इतनी बड़ी पूजा में मैं कैसे बैठ सकती हूँ। आज 7 दिन हो गए और मुझे स्पॉटिंग हो रही है गुरुजी, तो ये क्या है। लेकिन वो गुरुजी जानते हैं, पता नहीं कितना बड़ा मेरा कष्ट कटवा रहे हैं इसी में।
आज मैं फाइनली गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ, दिखाऊं डॉक्टर को, दिखा दूँ, डर लगता है, पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या अल्ट्रासाउंड, क्या। एक मेरी जेठानी आंटी आई कल तो कहते कि रसूली की वजह से भी ये होता है, तो थोड़ा सा वहम हो गया। बट मुझे पता था वीकनेस है, जो भी है गुरुजी जानते हैं सब। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसे घुमा दिया सारा दिन ही आज का, कि मेरे पति ने फ़ोन ही नहीं किया मुझे, और मुझे इतनी होश नहीं थी कि मैं फ़ोन करूँगी। आप आए नहीं, मैंने कपड़े आयरन करके रखे बेड पे और वहीं पे सो गई मैं। और अब ये टाइम हो रहा है, अभी तो डॉक्टर इस टाइम होगा ही नहीं बैठा हुआ, सुबह सुबह बैठती है वो गायनिक जिसको मैंने दिखाना था। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते। और आज मुझे लग रहा है कल से थोड़ा सा रिलीफ भी है उस चीज़ में। बाकी गुरुजी बेहतर जानते हैं कब क्या करना है, उनकी प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते। शुक्राना 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 मेरी कृपा और मेरी बच्ची के रूप में सबसे पहले मेरे गुरु पिता ने ही अपनी बेटी को विश किया, जो कि मैंने बोला सुबह सुबह कि गुरुजी आज आपकी बच्ची का बर्थडे है। हम कहते हैं गुरुजी को मानो मांगो नहीं, और मैंने हमेशा गुरुजी को माना ही है। तो मैंने बोला आज आपकी बेटी का बर्थडे है तो आपकी बेटी मांगेगी आपसे। तो मैंने क्या मांगा संगत जी, मैंने बोला गुरुजी बस अच्छी हेल्थ देना, और किसी के लिए भी मेरे लिए, मैं किसी के लिए बुरा ना बोलूं, बुरा ना करूं, बस सुख शांति अच्छी हेल्थ देना, अपने चरणों से लगा के रखना, बस और कुछ नहीं चाहिए। सब दिया है आपने, शुक्राना और सर्वदा भला। तो संगत जी देखो, उसी टाइम मेरी बेटी ने मुझे विश करा। तो इस तरह मेरे गुरु महाराज हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और कल तो सिमरन आंटी का सत्संग शेयर हुआ, इतना अच्छा सुन के इतनी पॉजिटिविटी आती है संगत जी, इतनी हिम्मत मिलती है। उन्होंने बताया कि सेम वो मुझे लग रहा था मेरा ही सत्संग शेयर हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी संगत ने कुछ ऐसा करा जो कि वो सुना रहे थे कि संगत भी सारी गुरु जी की संगत नहीं है, मुट्ठी भर संगत नहीं है, क्योंकि संगत भी आजकल ऐसे करते हैं, सिफारिशें करते हैं, अपने खास खास को आगे बिठाएंगे, पीछे बिठाएंगे। बहुत सारी संगत ही हमसे ईर्ष्या करने लगती है, जेलसी करने लगती है, क्यों अच्छा पहना है, क्यों ये आगे है, ये क्या है, वो क्या है। मेरे साथ भी यही हो रहा था, और गुरु जी ने सब कुछ मुझे सिमरन आंटी के माध्यम से सुना दिया कि गुरु तुमसे प्यार करे, तुम गुरु से प्यार करो, और तुम्हारी हर एक बात से गुरु खुश हो। बस गुरु खुश है, गुरु खुश है, तो दुनिया की परवाह मत करो कि कोई तुमसे खुश हो रहा है, या ऐसा हो ही नहीं सकता हमसे कोई खुश हो। हम जितना भी कर ले, जितना भी अच्छा करके दिखा ले किसी के लिए, बात बना ही देगा, वो बातें बना ही देगा कि इसने ऐसे, ये दुनिया है संगत जी। तो गुरु जी ने कितना अच्छा सा मेरी सवालों का जवाब दिया सिमरन आंटी के माध्यम से। पूरा सत्संग इतना प्यारा उन्होंने शेयर किया। और जो डॉग का उन्होंने सत्संग शेयर किया संगत जी, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं मायके गई हुई थी और मेरा डॉग था, उसको किसी दूसरे डॉग ने काट लिया संगत जी। एक्चुअली मैं हफ्ता लगा के आई मायके में, और शायद वो सुनाना चाहता था मुझे, या आ रहा था घर में, लेकिन मैं घर में नहीं थी, बाकी नहीं समझ पाए। वो दुकान पे भी गया हमारी शॉप में, मेरे हस्बैंड को नहीं पता चला, बहुत लेट पता चला, तब तक उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी। और मुझे वो बार बार जब मैं घर में आई, मुझे मायके में पता चल गया, मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा हमारा डॉग मर गया, और डॉक्टर बुलाए थे, दिखाया, सब बहुत कीड़े हो गए थे उसके अंदर, पूरे निकाले, दवाई डाली, सब हुआ, लेकिन वो नहीं बच पाया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत रोई कि उस बच्चे ने पता नहीं इतना बड़ा इस घर का कष्ट लिया। तो वही सिमरन आंटी ने भी सुनाया। तो संगत जी मुझे बार बार वो बच्चा दिखता है संगत जी, मैं बाहर जाती, सॉरी, मैं जब भी बाहर जाती हूँ संगत जी, मुझे लगता है वो बेड के पास बैठा है, वहां से आ रहा है। तो ये पूरा सत्संग आज मेरा ही शेयर करा उन्होंने। तो गुरु जी इतना सिखाते हैं कि इंसान से ज़्यादा तो वो जानवर हमें समझता है, हमसे प्यार करता है। जो कि मेरे आज जब भी मैं बाहर जाती थी उसको खाना देने, मेरे आगे पीछे घूमता था, अपनी पूंछ हिलाता था, मेरे लेग के आगे पीछे लिपटता था, अपना प्यार दिखाता था।
जिसको भूख थी, नीचे से मैं आती थी गेट से, ऊपर तक मेरे साथ आ जाता था। बोलता मुँह से नहीं बोल सकता संगत जी जानवर, लेकिन उसकी आंखें उसका प्यार दिखाते हैं। सॉरी संगत जी, ज़्यादा ही इमोशनल हो गई कुछ आज। माफ़ करना सारी संगत जी, और शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतना बड़ा लेसन देने का आज, कि कोई अपना नहीं है अपने माँ बाप के बिना और अपने गुरु महाराज के बिना। गुरु जी कहते हैं कि हर पल तुम्हें सिखाने के लिए है, हर पल तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और गुरु जी बनाते भी हैं संगत जी बहुत अच्छे से। शुक्राना मेरे दाता, हर पल का, हर सांस का, दिल की हर गहराई से शुक्राना है मेरे दाता। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत की जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी के लिए शुक्राना करना है। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। एक तो उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया कि परसों की उन्होंने मेरे बेटे के लिए मैसेज दिया कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया, उसके मैंने सारे काम बना दिए हैं और तुझे जल्दी पता चलेगा। और उसने फिर उस मैसेज को पढ़ने के बाद मैंने बेटे को भेजा तो उसने बताया मुझे कि वो अपने उसकी फ्रेशर्स है, तो उसने फ्रेशर्स में पार्ट लिया हुआ है और उसने कल फ्रेशर्स थी उसकी पार्टी और बहुत अच्छी गई। तो मैंने कहा तूने फ्रेशर्स में कुछ कहता नहीं मुझे सबने मैंने उसके लिए भी दिया है क्लास का जो CR बनता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया है, उसके लिए इलेक्शन में मैं हो रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको बोला तूने फ्रेशर्स में मिस्टर फ्रेशर वगैरह बनने का था, वो नहीं मैंने ट्राई किया, मैंने ये किया, मुझे लगता है ये मेरे लिए बेटर है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर तेरे को पता है तेरे को मैसेज दिया गुरुजी ने? तो कहता है हाँ अब आप प्रे करो कि मेरा हो जाए। तो आज सुबह गुरुजी ने उसका वो CR बन गया। 4 लोग खड़े हुए थे बट वो CR बन गया और गुरुजी का बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। आपने उसे ब्लेस किया और उसके आपने सही राह पे डाला है, उसको सही लाइन में दिया आपने, उसको वो MBA करने लगा है, उसका शुरू हुआ है MBA का सफ़र। तो ये आपने ही कराया है कॉलेज, आपने ही उसे सब कुछ बख्शा है, ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराजा का। और गुरुजी इतना ही मेहर करते हैं ना हम पे, हमें एहसास भी नहीं होता कितना वो हमें साथ दे रहे हैं, हमें हर पल साथ होते हैं वो। और आज उन्होंने एक और मैसेज दिया मुझे अभी शाम को कि तेरे मायके वालों को मैंने ब्लेस कर दिया है, उनको बता दे। और वो कुछ चीज़ों से परेशान थे बट उनको बता दे मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है। तो बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है आपका, हर पल शुक्राना है, पल पल शुक्राना है। ऐसे ही आप हमें ब्लेस करते रहिए और हमें अपने शरण में रखिए, अपनी संगत बना के रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने इतना प्यारा ट्रिप ब्लेस किया अभी हमें, और जिसकी उम्मीद भी नहीं थी मुझे थोड़े 2-4 दिन तक। जैसे कि थर्सडे को निकलना था और मंडे को मेरा पासपोर्ट मेरे रिन्यू होने के लिए अप्लाई किया था, जिसे अभी और 1 महीना लगना था। वो मेरे हाथ में मैंने बाय हैंड लिया, प्रिंट करवा के। मैं इतना शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने ही ब्लेस किया। ट्रिप नहीं तो पॉसिबल नहीं था इस टाइम पे, और इतना प्यारा ट्रिप रहा। और जब हम जा रहे थे तो फ़्लाइट में हमें ऐसी सीट मिली कि हमारी साथ-साथ सीट थी, मेरी और मेरे अंकल की, मेरी विंडो और उसके साथ सेंटर उनकी थी। बट गुरु महाराज को हमने तो बोला था गुरु महाराज साथ ही जाएंगे जब भी जहाँ भी जाएंगे। हमें तो ऐसा हुआ कि जो नहीं था वो एक उसके जिसकी सीट थी वो नहीं आया और हमें बीच में हमने खाली जगह छोड़ी गुरु जी के लिए, और मैं विंडो सीट पे थी और मेरे अंकल जी आइल की तरफ बैठे। और हमें पूरा रास्ता ये लगा कि गुरु जी हमारे साथ ही बैठे हैं बिल्कुल और जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही गए थे, बल्कि वो हमें लेके गए थे इस ट्रिप पे। और उन्होंने इतना प्यारा ट्रिप ब्लेस किया है, इतनी मस्ती, इतना फन। एक बहुत बड़ा सा ग्रुप गया था हमारा, सेलिब्रेशंस थी और बहुत ही आराम से सब हुआ। कुछ भी कोई ऐसी
बात नहीं हुई कि जिससे कोई प्रॉब्लम आई हो, सिर्फ लगा कि बस रिलैक्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और नई नई जगहें देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज आपका ये ब्लेस करने के लिए ट्रिप, और आपने इंडिया से बाहर भी आप साथ चले और आपने हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराई। फिर अब एक जगह हमें वहाँ पे जाना था यॉट पे, तो जब वहाँ पे हम जहाँ से जानी थी यॉट, वहाँ एक वेटिंग रूम था, वहाँ हम बैठे थे, तो बाहर मैंने देखा शीशे के बाहर बिल्कुल मेरे पास से एक बटरफ्लाई निकल के गई और गुरु जी ने वहाँ भी अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। आप कभी साथ नहीं छोड़ते, आप अपने बच्चों को मैसेज देते हो कि ऐश कर कल्याण कीता, तो आपने ऐश भी कराई, आपने बहुत ऐश कराई। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। और मेरा बेटा भी घर पे अकेला, उसको 5-6 दिन रुकना था, फर्स्ट टाइम वो अभी 14-15 साल का है ऑलमोस्ट, तो वो रुका इतने दिन। और कुक तो था जो खाना वगैरह बना रहा था, बट वो अकेले नहीं सोता था पूरे घर में, और बट वो सोया। और गुरुजी ने सब कुछ आराम से इतना कराया कि जब गुरुजी चाहते हैं तब कोई भी इशू नहीं आता है, कोई भी आपको हर्डल नहीं आती, सब गुरुजी देख लेते हैं ना। तो उनकी प्लानिंग तो सबसे बड़ी है, सब काम टाइम पे, सब कुछ परफेक्शन से करा देते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरु मालिक, गुरु जी, गुरु साहेब, आपको बहुत बहुत शुक्राना है। इतना प्यार है आपको, आप बहुत प्यार देते हो, आपको लिए जितना भी आपकी महिमा करें कम है। हमारे पास शब्द नहीं, हमारे पास ऐसे हमारी समझ ऐसी नहीं है कि आपकी महिमा हम कर सकें। बहुत माफ़ी चाहते हैं आपके लिए कुछ भी बोले, लेकिन आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यार देते हो। आपने प्रोटेक्शन हमें पूरा टाइम दी हुई थी, जैसे बीच में टर्बुलेंस भी हो रही थी काफ़ी, कि वेदर ऐसा रेनी सीज़न था, तो बस जैसे टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती थी तो बस लगता था गुरुजी है ना, गुरुजी बैठे हैं साथ में, गुरुजी संभाल रहे हैं, गुरुजी हम संगत गुरुजी की जब प्लेन में बैठे हैं तो किसी के साथ कुछ नहीं बुरा होगा, ये इतना कॉन्फिडेंस था। तो शुक्राना है मेरे मालिक कि आपने हमें अपनी संगत चुना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु।